माह रजब उल मुरज्जब शरीफ इंतहाई बरकतों सआदतों वाला ये महीना है। हर वो नेक काम जिसकी वजह से इंसान के गुनाह बख्शे जाएं, इंसान को अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, हर वो अमल जो खुलूस नियत के साथ किया जाए वो यकीनी तौर पर अल्लाह की बख्शिश का ज़रिया बनता है और जन्नत के हुसूल का ज़रिया बनता है। माह रजब वो अजीम महीना है। इस महीने में अगर कोई नेक काम किया जाए खुलूस नियत के साथ, उस नेक काम की अहमियत बढ़ जाती है, उस नेक काम का सवाब बढ़ जाता है, जिसकी अहमियत, उसकी अज़मत और उसकी शान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह का महीना है, इस माह सियाम की अज़मत को आप ज़रा समझिए। महीने सारे अल्लाह के हैं, दिन सारे अल्लाह के हैं, लेकिन वो रब है, उसकी ये शान है कि उसने महीने ऐसे हैं कि अल्लाह ने उन मुबारक महीनों को दूसरे महीनों पर फजीलत दी है। उन फजीलत वाले महीनों में से एक रजब शरीफ का महीना भी है। 4 हुर्मत वाले महीने हैं। अल्लाह फरमाता है इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अपनी जानों पर जुल्म ना करने से मुराद ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान का गोया मकसद ये है कि इन 4 महीनों में अपने आप को खसूसियत के साथ गुनाहों से बचाओ। उसकी खसूसियत ये है, रजब शरीफ का महीना वो मुबारक महीना है कि जिसमें इंसान की नेकियों का सवाब बढ़ जाता है। इसी तरह अल्लाह ने हमें इन मुबारक महीनों में गुनाहों से बचने का खसूसियत के साथ इसलिए हुक्म दिया है कि जिस तरह इन मुबारक महीनों में नेकियों का अजर है बढ़ जाता है, उसी तरह गुनाह की सज़ा भी डबल हो जाती है। रजब शरीफ का महीना, इस माह मुबारक में दीगर इबादात का सवाब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस माह मुबारक में रोज़ा रखने का सवाब भी बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर ने फरमाया रजब अल्लाह का बहरा महीना है। जो बंदा इसमें ईमान और सवाब के लिए एक रोज़ा रखेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी खुशनुदी का मुस्तहिक हो जाता है। और हुज़ूर ने फरमाया जो रजब शरीफ के 2 रोज़े रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको ऐसी करामत और ऐसी शराफत हासिल होगी जिसको अहले ज़मीन और अहले आसमान बयान ही नहीं कर सकते। हुज़ूर ने फरमाया जिसने रजब शरीफ के 3 रोज़े रखे उसे दुनिया की आजमाइश और आखरत के आज़ाब, दज्जाल के फितने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमाएगा। जिसने इस माह मुबारक के माह रजब शरीफ के 7 रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद फरमा देता है। और हुज़ूर ने फरमाया जिसने इस माह रजब में 8 रोज़े रखे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। जिससे जितना हो सके इस माह मुबारक में वो अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखे, अल्लाह की इबादत करे। इस इबादत का सिला अल्लाह उसको क्या अता फरमाता है? हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह उसके हिसाब का तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये भी याद रखें, ये जितनी भी फजीलतें हैं ये फ़राइज़ को अदा करने के बाद की हैं। पहले बंदा फ़राइज़ को अदा करे, अल्लाह के हुक्म की इताअत करे, अल्लाह के बताए हुए और उसके महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चले, फिर रोज़ा रखे, फिर जाके उसको ऐसी करामतें नसीब होती हैं। हुज़ूर ने फरमाया मेराज शरीफ की रात मैंने एक ऐसी नहर देखी जिसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा, कस्तूरी से ज़्यादा खुशबूदार। मैंने जिब्राइल से पूछा है जिब्राइल ये नहर किसके लिए है? सुनिए जिब्रील अमीन ने क्या जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये शान और ये अज़मत और इस नहर का पानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्मत में से हर उस आदमी के लिए होगा जो माह रजब में सबसे ज़्यादा आप पर दुरूद पाक पढ़ता रहेगा। जितना हो सकता है कसरत के साथ अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ें, अपने घरों के अंदर दुरूद पाक की महफिल सजाएं, दुरूद पाक का विर्द करें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। वैसे सारे महीने अल्लाह के हैं, हर दिन अल्लाह के हैं। हुज़ूर के फरमान का मकसद ये है कि रजब अल्लाह की बख्शिश का महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है। हुज़ूर ने फरमाया शाबान ये मेरी इल्तिजाओं को कबूल करने का महीना है। ये फजीलत के तौर पर है, वरना हुज़ूर जब अल्लाह से मांगे। और रमज़ानुल मुबारक हुज़ूर ने फरमाया मेरी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश का महीना है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने हुज़ूर को देखा कि हुज़ूर रमज़ान के अलावा सबसे ज़्यादा रजब और शाबान में हुज़ूर रोज़े रखते थे। हुज़ूर हमें भी इस बात का हुक्म देते। तो ये महीना बड़ी ही बरकतों वाला महीना है। हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने आप को जो है वो गुनाहों से बचाएँ। हर वक्त कोशिश करें अपने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें।